नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हो? इट्स मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है। और इस वीडियो में बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर एक मिसाइल जो कि ईरान की तरफ से आया है। इससे पहले इंडिया ने मिसाइल भेजा था ब्रह्मोस, जो कि उनके कहने के मुताबिक तो वो गलती से ही आया था, लेकिन क्योंकि वो टेस्ट कर रहे थे तो वो पाकिस्तान में आ गया, उसकी डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ हो गई। चलो वो हम समझ सकते हैं कि वो एक इंसिडेंट था, लेकिन अब उसके बाद हमें ईरान की तरफ से भी सुनने को आ रहा है कि ईरान की तरफ से भी एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ एंटर हो चुका है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि भाई हर मिसाइल का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ क्यों आ जाता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपना फर्स्ट पूरा करें। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप मेरे साथ रहिएगा। और मेरा ब्लॉग न्यू आ गया है ऑन साइमा पीरज़ादा ब्लॉग चैनल पर, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की सरहदों पर मिसाइल फायर कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर के अंदर मिसाइल्स आकर गिरे हैं। जब भी हमला होता है, 3 दिन पहले बाजवाड़ में हमला हुआ, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल को शहीद किया गया। अभी गुज़िश्ता दिन जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमला हुआ उसमें 5 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए, जिसके अंदर 3 फौजी जवानों के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। और इसी तरह से गालिबन 2 शहरियों के जाँ बहक होने की इब्तदाई मालूमात हैं। रोज़ अगर एक रोज़ नहीं होगा तो नेक्स्ट डे उससे लाजमी अटैक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है और अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ खतरनाक भी। इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे आने वाले वक्त में स्वाय खतरात के और कुछ नजर नहीं आ रहा। 4 जवानों की शहादत हुई है और ये हमें हमारे लिए बहुत दुख है और ये रोज होती है, ये ऐसा नहीं हो कि आज हो रही है, हर रोज एक दो आदमी। और अगर मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भराबूस नामी मिसाइल आकर गिरता है, जो एटमी मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरता है। और अभी 1 महीना खत्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दी है। इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी का भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने हम पर मिसाइल दागी, अब ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग पाकिस्तानी आर्मी का बड़ा नुकसान कर दिया है। दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। लगातार तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी पर बड़े हमले हो रहे हैं। बाजोड़ में हुए हमले में 3 सिक्योरिटी पर्सनल और नॉर्थ वजीरिस्तान में हुए हमले में 5 सुरक्षा कर्मी की जान चली गई। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि तालिबान ड्यूरल लाइन को मानते ही नहीं है। इन हमलों का एक कारण यह भी है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की सरहदों पर मिसाइल फायर कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर के अंदर रॉकेट आकर गिरे हैं, मिसाइल्स आकर गिरे हैं, जिसके अंदर 3 फौजी जवानों के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। और इसी तरह से गालिबन 2 शहरियों के जाँ बहक होने की इब्तदाई मालूमात हैं। और तफसीली मालूमात पाकिस्तान के जो DGISPR हैं या ISPR का इदारा है वो नशर करेगा, लेकिन अब तक जो हमारे पास इब्तदाई मालूमात नशर हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि ईरानी सरजमीन से फायर होने वाले रॉकेट से नुकसान हुआ है और इस नुकसान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज भी शामिल है, उनका भी नुकसान हुआ है। नाज़रीन, ये मिसाइल्स क्यों फायर किया गया है, किसने फायर किया गया है, ये बहुत संजीदा सवाल है। नाज़रीन, ईरान की सरजमीन अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। वो भारत जो अफ़गानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के दहशतगर्दी के मराकज़ और अड्डे बनाए हुआ था, वो भारत अब ईरान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अड्डों को परवान चढ़ा रहा है। वहाँ से BLA, BLF और दीगर शिदत पसंद तंजीमें पाकिस्तान पर हमला कर रही हैं।
इससे पहले पंजगूर के अंदर नोशकी के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जहां का पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी दौरा किया था और ईरान के वज़ीर दाखिला भी हंगामी दौरे पर आए थे। उनको पाकिस्तान ने वार्निंग दी थी वाज़ेह अल्फाज में कि अगर आइंदा आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान अंदर घुसकर हमला करेगा। अब नाज़रीन, ये शरारत कौन करा रहा है कि ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हो गया, क्या पाकिस्तान भी जवाबी तौर पर यह हमला कर दे? और फिर यह सवाल बड़ा संजीदा है कि अभी मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भराबूस नामी मिसाइल आकर गिरता है, जो एटमी मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरता है। और अभी 1 महीना ख़त्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। ये मुनज़्ज़म मंसूबे हैं, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग है पाकिस्तान को तबाह करने की, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की और पाकिस्तान को बदअमनी से दुचार करने की। अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो ईरान के साथ बराह रास्त बात करे कि आपके पहले भी हमने आपके साथ बात की थी, बल्कि होना तो ये चाहिए कि जैसे रॉकेट फायर हुआ है जवाबी तो भी पाकिस्तान रॉकेट फायर कर दे और जिस तरह से जहां से वो फायर हुआ है वहां पर जाकर बमबारी कर दी जाए, हमले कर दिए जाए। यही जवाब है तुर्की ब तुर्की और यही ईंट का जवाब पत्थर से देने हैं। लिहाजा पाकिस्तान को इस तरफ जाना चाहिए और नाज़रीन, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को जंग के अंदर धकेलने की साजिशें हैं, इसलिए कौम को जागते रहना चाहिए। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर होने वाले हमलों के हवाले से, वैसे तो ये सिलसिला अगर हम बात करें तो ये पहले भी था, लेकिन अब जब से तालिबान हुकूमत आई है और उसके बाद अभी लास्ट 3 मंथ्स को अगर हम देख लें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लास्ट 4 मंथ्स को अगर हम देख लें तो इस हमलों में तेज़ी आई है। और जब भी हमला होता है, 3 दिन पहले बाजवाड़ में हमला हुआ, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल को शहीद किया गया। अभी गुज़िश्ता दिन जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमला हुआ उसमें 5 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए। इसी तरीके से ये तसलसल के साथ ये हमलों का जो सिलसिला है ये जारी और सारी है। लेकिन अभी तक कोई ख़ास इक़दामात ना तो अफ़गानिस्तान की तरफ से हुए हैं और ना पाकिस्तान ने इस पर खुल के बात की। हालांकि शाह महमूद कुरैशी ने कुछ अरसा पहले कहा था कि हम अफ़गान हुकूमत से राब्ते में हैं। और दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान की सपोर्ट भी हासिल है इस हमलों को करने के लिए। क्या हक़ाइक़ हैं इस हवाले से यकीनन बात करेंगे, इस हमलों के हवाले से, इसके जो वजूहात हैं उस हवाले से भी यकीनन बात करेंगे। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से, जो बाजवड़ से शुरू होता है और होता हुआ ये चागी तक हमारा और इनका ये बॉर्डर जो है ये जाता है और तकरीबन 1600-1700 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसको ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया तो काफ़ी सारी खुशियाँ मनाई गई और हमारे जो उस वक्त के ISI चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, जो आजकल कोर कमांडर पेशावर हैं, उन्होंने काफ़ी हंगामी दौरे भी किए काबुल के और ये तासुर आ रहा था कि शायद अब हालात, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये बिल्कुल सिक्योर होगा और इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। हमारा फोकस सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर यानी हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर पे रहेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। और दिसंबर में जैसे ही हमले, छोटे हमले शुरू हुए तो उस वक्त भी ये सवालात उठाए गए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बात की जाती थी कि ये अफ़गानिस्तान में एक्टिव है जिनकी वजह से हालात संभल नहीं पा रहे, लेकिन अब वहाँ पर चूँकि तालिबान की हुकूमत को 8 से 9 महीने होने वाले हैं, उसके बावजूद इस तरह के हमले, और हमले ऐसे नहीं है कि एक हमला हुआ तो उसके बीच में कोई फिर 10 दिन का, 20 दिन का या महीने का गैप आया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। रोज़ अगर एक रोज़ नहीं होगा तो नेक्स्ट डे उससे लाजमी अटैक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है और अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ खतरनाक भी। हमारा जिसमें ईरान की तरफ से मिसाइल आ गया है भाई, और मसले की बात यह है कि हमेशा एक ही चीज़ हमें सुनने को मिलती है कि भाई गलती से हो गया, टेस्ट कर रहे थे, रुख पाकिस्तान की तरफ था। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई जो भी ट्राई करना होता है, जिसने भी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, तो सारों के एक्सपेरिमेंट का जो रुख होता है
वो पाकिस्तानी क्यों होता है? मतलब उनको पता है कि पाकिस्तान इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा, या फिर वो खल्ली वल्ली कर देगा, क्या कहेगा कि हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके। ऐसी कोई बात है? शायद ऐसी कोई बात है, क्योंकि हर कोई, वरना अगर कोई कंट्री जैसे सपोज दैट आप इंडिया की तरफ ये चीज़ रुक करते हो मिसाइल की, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस चीज़ को काबिल बर्दाश्त कर पाएगा। इंडिया कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारी तरफ, हमारी कंट्री में तुम लोग ने मिसाइल क्यों फेंका। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर उनकी मतलब फ्रेंडली हुड कंट्री है तो फिर वो कर सकते हैं, वरना इस तरह से तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। खैर ज़ाहिर बात है बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, अपनी कंट्री को ख़तरों में लाने की ज़रूरत ही क्या है। सलाम दुआ अपनी जगह होती है, और जो ये मामलात होते हैं इनको अपनी तरफ ही रखना चाहिए, और जाहिर सी बात है उनको अपनी कंट्री के लोगों को भी तो सेफ रखना है। तो खैर ईरान ने जो ये एक चीज़ की है, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि भाई यहाँ तो ये इंडिया को देखते हुए इन्होंने यहाँ पर ये काम किया है कि चलो इंडिया ने भी किया था तो हम भी पाकिस्तान के ऊपर कर देते हैं। शायद ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मिसाइल का कभी भी जानबूझकर इस तरह से गलती से तो कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वो हम कह सकते हैं ऐसी चीज़ है जो कि गलती, इतनी सी गलती भी इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो कोई भी इस तरह की गलती होने नहीं देगा, और होने से पहले ही वो बहुत सारे प्रिकॉशंस करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये ईरान की तरफ से आया है तो पाकिस्तान को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए यार, वरना आज कल इंडिया ने किया, आज ईरान ने किया, कल को कोई और कंट्री कर देगी। उससे क्या है कि पाकिस्तान तो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मंदिर की घंटी है जिसको कोई भी आता है और बजा कर चला जाता है, और वो बाद में उसको सॉरी बोल देते हैं तो वो भी बोलता है इट्स ओके। तो खैर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और अगर फोकस नहीं किया गया तो आने वाला वक्त जो है उसमें बहुत ही मुश्किलात और दिक्कत होंगी। और इस पे मेन चीज़ एयर डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात आएगी, डिफेंस के ऊपर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा उंगलियां उठेंगी कि भाई ये तुम लोग कर क्या रहे हो। और एक तो ये बात ठीक भी है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, जब आपको पता है कि आपकी कंट्री में ये सब कुछ हो रहा है तो आपको इसके ऊपर मतलब आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरा, इनका जो रडार वगैरह सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं कि भाई क्या मामला है, आप लोग कर क्या रहे हो, जब आपके पास हर चीज़ मौजूद है तो फिर आप इसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ भी है। तो खैर आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ईरान ने इस तरह से क्यों किया है और क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। आपको क्या सिचुएशन देखकर लगता है? मुझे तो जो सिचुएशन लग रही है ये सब कुछ जानबूझ के ही किया जा रहा है, और जो है वो शायद पाकिस्तान को थोड़ा हिलाने की कोशिश की जा रही है या कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है वो चेक करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीज़ा, बाय बाय।